तखन हमरा सबके टेलीफोन लाइन पर जुड़ गेल छथि बाल रोग विशेषज्ञ एवं ब्लड एंड कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय झा जी। डॉक्टर साहब स्वागत है कार्यक्रम दलान में। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मुकेश बाबू। अपने सब क्लोथ बैंक धनसा जोरे जुड़ के ये कोरोना मरीज सबके सलाह दे रहा छिए। एमे केहन केहन टाइप के अपने सबके संपर्क में आले या कते के संख्या में आबि रहल है की कर रहल छी अपने सब? एना से मुकेश बाबू हम सब लास्ट विगत वर्ष में से हो जखन कोरोना के पहिलका लहर छलैया ठीक है से एक साल पहले तो क्लोथ बैंक नेपाल जे छै से एकटा सामाजिक संस्था छै जैसा एकटा डॉक्टर के कोर टीम के लीडरशिप हमरा सबके साथ छै बेसिकली। तो हम सब लास्ट ईयर की कहने रहिए जे होम आइसोलेशन के जे प्राथमिकता द क होम आइसोलेशन में जे बिरामी सब छथिन हुनका सबके केयर करे आ फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर हम सब प्रोवाइड करने रही। तो अहू बेर के सिचुएशन वैसे वर्ष थे लास्ट ईयर के अपेक्षा एहि बेर के आरो बड़ा सिचुएशन निक नहीं थे। दिनानुदिन केस बढ़ रहा थे, सरकार के अस्पताल में बेड संख्या कम थे, एम्बुलेंस नहीं थे। तो जे क्यों होम आइसोलेशन में सरकार लगन बेडो है से व्यवस्थित नहीं है। हमरा जे पूछब तो लास्ट ईयर तो एहि बेर के अवस्था जीर्ण अवस्था थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी। सरकार के जतेक एहि बेर के होबक चाही तैयारी से तैयारी नहीं थी आ केस बढ़ल थी। अहाँ अंदाज कर सके छी जे बहुत आदमी की करथिन, बहुत आदमी के बाध्यता थे होम आइसोलेशन में रह के। होम आइसोलेशन में जे क्यों रहथिन तो तिनका सबके प्रति हमरा सबके लगाव थे, उपचार के लगाव थे। ऑक्सीजन यदि चाहिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुंचा रहा छे। तो जे सरकार के करबाक चाहिए जे काज से काज एकटा सामाजिक संस्था से भर रहल है, चिकित्सक सबके साथ, अभियंता सबके साथ ई काज कर रहल। यही से पहले जो अपने सब जे कैलिए अखन कर रहल छिए तो ये सब में तो अपने सबके अनुभव भेल केहन उपलब्धि नजर आबि रहल है अपने सबके? एना छै एहि बेर के समस्या नाम कोविड होई तो समस्या के नेचर फर्क थे। एहि बेर के जे कोविड थे दूसरो लहर ई बड़ा म्यूटेशनल वेरिएंट वाला वायरस थे जकर संक्रमण बड़ा तीव्र गति में थे, नंबर 1। नंबर 2 न्यूमोनिया बहुत ज्यादा में न्यूमोनिया करबे थे, नंबर 2। नंबर 3 बहुत आदमी के ऑक्सीजन आ आईसीयू के आवश्यकता थी। तो तीनों चीज में ही फर्क थी लास्ट ईयर के अपेक्षा। पहले कम के ऑक्सीजन के आवश्यकता हो चले। हाँ, जेना एग्जांपल कहियो जे लास्ट ईयर हम सब 100 में 20 आदमी के ऑक्सीजन देने हेबे तो अखन के टाइम में 100 में 80 आदमी के ऑक्सीजन के आवश्यकता, ठीक उल्टा। ई तो नहीं भेले कि जना जे अखन नेपाल में देखियो चाहे इंडिया में देखियो सब तोड़ जोड़ के राजनीति में लागल रहले, ओकर सत्ता ढाले के है, एकर जोड़े के है। यानी दोसर भ गेले कि 1-2 वर्ष से रुकल शादी विवाह या कोनो पूजा पाठ सब चीज यही बीच में हो चले कोई रुके नहीं चाह रहा है। एक के चलते बहुते संक्रमण भ गेले ते के बाद पता चल वही के चलते वायरल लोड ज्यादा भेला के चलते एक भाई ये सिचुएशन भ रहा है कि एना छै जे एहि वायरस के बारे में तो पोको साल बुझल रहे जे ई वायरस सड़े छै, नंबर 1। न्यूमोनिया करबे छै, नंबर 2। तो एहि बेर के जे घटनाक्रम जे अहाँ चित्रित केलहुँ हँ से वास्तविक घटनाक्रम छै जे भीड़ भाड़ बेसी भ गेलै, बहुत आदमी जमघट क लेलकै, बहुत आदमी संगत भ गेलै। ई एकटा पक्ष छै। दोसर पक्ष की भ गेलै जे वायरस कनी नया रूप में आबि गेलै, म्यूटेशन के रूप में आबि गेलै। एहि म्यूटेशन के ई जे अखन के जे वायरस छै जे लास्ट ईयर के वायरस के अपेक्षा अकर संक्रमण के गति फर्क छै। नंबर 1 संक्रमित सब से एक संक्रमित से दोसर से चौथो से आठम में जामे अकरा टाइम नहीं लागि रहल छै, नंबर 2। आ नंबर 3 कथी जे एहि बेर के जे संक्रमण छै से न्यूमोनिया बेसी न करबे वाला संक्रमण देखा पड़ि गेलै। तो ई वायरस के एकटा तो भेलै जे सोशल सोसाइटी बिहेवियर आ दोसर पक्ष के जे वायरस के लक जे छै सेहो संक्रमण के गति, संक्रमण के रफ्तार डिफरेंट।
जना हम ये से पहले अपने से पूछे चाहने रही कि अपने सब ये से पहले हो इलाज केने रही अपने सबके अंडर में होम आइसोलेशन में रहल रहे ओइमे केते % सक्सेस भेल रही अपने सब? एना से लास्ट ईयर हमरा स्मरण नहीं जे झंडे 300 के हाराहारी में हम सब उपचार केने रही होम आइसोलेशन झंडे 300 के हाराहारी जई में बुझल जा जे लेस देन 10% के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रही लेस देन 10% के अखन के 2 हफ्ता में 2 हफ्ता भेबो के लिए बुझल जाओ जे 10 दिन में नंबर बहुत ज्यादा आए आज के नहीं जना हम ये से पहले पूछे चाली कि अपने के वो जना ये से पहले कोनो अपने सबके अंडर में रहे उनका सबके कोनो एको गो पेशेंट के मृत्यु भेले कि नहीं भेले जना यही साल अंडर में है हाँ एना थे जे लास्ट ईयर में अपने के तो मृत्यु ऑक्सीजन रिक्वायरमेंटे बहुत के कम रह हम कहबे कलू हार्डली हम 300 में हम सब 200 आदमी के लेस देन 10 आदमी के ऑक्सीजन सिलेंडर देने छलिया नंबर 1 नंबर 2 ओई में से हमरा बुझाई जे 102 आदमी जे बहुत सीरियस अवस्था में निमोनिया या वेंटिलेटर वाला आवश्यकता पड़ल हेतै तो ओहन आदमी के अस्पताल में बेसिकली मृत्यु भेल छलिया एहन चीज छलिए अपने सबके अंडर में रहत में कोनो मृत्यु होय वाला घटना नहीं भेले एना से हमरा सबके अंडर में आबै के हम कनी व्याख्या कर दै छी अपने के होम आइसोलेशन में की होय छै जे अपने के जना कोरोना पॉजिटिव है तो कोरोना पॉजिटिव है तो या तो अपने के सिम्टम है या सिम्टम नहीं है दोनों भ सकती है तो अपने कहली जे होम आइसोलेशन में हम रहब तो हमरा सबके केयर में रहलू अच्छा तै के बाद यदि कॉम्प्लिकेशन भेल माइल्ड कॉम्प्लिकेशन जकरा सपोज अखन के टाइम में माइल्ड कॉम्प्लिकेशन तो या मॉडरेट कॉम्प्लिकेशन है तो की हेतै जकरा ऑक्सीजन चाहिए मगर बाकी चीज उनका ठीक थे अपने तक के होम आइसोलेशन में केयर हो कैल जाए तै के बाद सपोज अपने के अत्यधिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन देला के बाद अपने के ऑक्सीजन के मात्रा ब्लड में नहीं बढ़ रहा है अपने के जनरल कंडीशन खराब भ रहा है तो ओहन आदमी के की चाहिए ओहन आदमी के आईसीयू चाहिए तो ओहन आदमी के जे आईसीयू चाहिए तो आईसीयू तो घर तो आईसीयू नहीं थी बेसिकली तो हुनका सबके हम सब अस्पताल प्रेफर करी छी अहाँ सब अस्पताल में अस्पताल बेस्ड उपचार लेबो पड़त एहिले जे ओहन आदमी के स्थिति क्रिटिकल होय छै तो ओहन आदमी के जखन क्रिटिकल स्थिति होय छै तो आब तो सरकार के अस्पताल एक्चुअली अस्पताल वाला इश्यू भ गेलै तो बहुत आदमी जे सीरियस भ जाय छै तो अखन के मृत्यु दर कते देखल गेल छै अखन के मृत्यु लास्ट ईयर के मृत्यु दर यदि लेस देन 1% रहे तो अखन झंडे 10% के हाराहारी में मृत्यु दर देखल गेल 10% तो हमरा सबके एखन बुझू ने जे 7 दिन 10 दिन में देखियो एलकी ना से वास्तव में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होबे वाला आदमी बेसी एलकी मगर जे आदमी के एक्चुअली आईसीयू चाहिए तो हुनका सबके तो हम सब घर के आइसोलेशन में तो नहीं प्रीफर करे छी तो हुनका सबके ऑलरेडी सजेस्ट कर दै छी जे नहीं अपने सब अस्पताल बेस्ड उपचार ले जाओ एले जे जान बचे वाला चीज अस्पताल में छै तो तै लेल अखन आरो संख्या दिन होबे के अपने सबके संपर्क में अइला के बाद खतरा न है या अपने सब क्लियर कर दे छी कि अपने सबके जाय के है इस समय है तो अपने हॉस्पिटल जाए पड़ते या एते तक में अपने घर में रहब तो कोई दिक्कत ना है से एकदम एग्जैक्टली हमरा सबके संपर्क में जखने होम आइसोलेशन के जे बिरामी अबै छथिन तो हुनका सबके तो डे 1 से डे 1 मिनट से उपचार शुरू भ जाय छै नंबर 1 नंबर 2 हरेक दिन हुनका सबके एकटा वेल बीइंग के हमरा सबके इंफॉर्मेशन रहै छै नंबर 2 नंबर 3 सर जखने ऑक्सीजन के मात्रा कम हो छै कि हम सब ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दै छियै नंबर 3 सर तो बहुत आदमी तो ऑक्सीजन पर आदमी के तो जान बच जाए छै मगर ओहि में से किछ परसेंटेज आदमी सबको जकरा ऑक्सीजन देबो करबै तो सैचुरेशन ठीक नहीं होय छै ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मात्रा ब्लड में ठीक नहीं होय छै या दोसर कॉम्प्लिकेशन भ जाय छै या हम तो सोच रहे छी जे नहीं इनका सैचुरेशन तो बहुत कम थे जेना बहुत कम के मतलब भेली 60 65 70 75 तक सैचुरेशन थे आरो ओकरा आस्थमा छै सीओपीडी छै हार्ट डिजीज छै डायबिटीज छै तो हुनका सबके हम सब की प्रेफर करबै जे नहीं अहाँ के लेल होम आइसोलेशन नहीं छै अहाँ के लेल एकटा अस्पताल के बेस्ट सर्विस छै जेमे आईसीयू के केयर होबाक चाही तो तखन तो ई तो हमरा सबके हम सब तो स्पष्ट केहन टाइप के पेशेंट के हम सब घर के आइसोलेशन में ठीक करबै आ केहन टाइप के पेशेंट के एकटा अस्पताल बेस्ड उपचार चाहिए तो जिनका अस्पताल बेस्ड चाहिए तो उनका अस्पताल के प्रीफर करके हम सब अस्पताल के रास्ता देखबै छी आ जिनका नहीं कनी मनी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट भेलै या ऑक्सीजनो के रिक्वायरमेंट नहीं भेलै जे आदमी होम आइसोलेशन में छलखिन ना दवाई खा कर या अंडर ट्रीटमेंट में ठीक भ गेलखिन बढ़िया बात
डॉक्टर साहब हम 3 दिन पहले के घटना सुनावे चाहब जे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के जे कोविड अस्पताल संचालन कैने है वही में कुरुआ के अपने ऑक्सीजन जोड़े पड़े छै, ऑक्सीजन में कोनो प्रॉब्लम चल आबे छै तो वो ठीक करावे लगे ऑक्सीजन के निकाल के बाहर में स्त्री लगन ठीक करावे आवे पड़े छै। एहन अवस्था में की होते देखल जाओ एहि घटनाक्रम के एनालिसिस करऽ के लेल हमरा नहीं बुझाइए जे हम बहुत उपयुक्त आदमी छी आ उपयुक्त समय थे। ठीक छै, जहाँ तक सब आदमी न्यूज देख रहा छी, हम तो एक पेशागत आदमी छी। हजारों आदमी लाखों आदमी के उपचार भ रहा है देश से लकर विदेश तक। सब में स्वास्थ्य कर्मी लागल थे, स्वास्थ्य कर्मी अपनो प्रोटेक्शन ल रहा है आ इलाजो कर रहा है। नहीं जैठाम जे अपने कहल गेली कि पठावे के वहीठाम एगो नर्स के भर पर 35 गो पेशेंट के इलाज भ रहा है, वो नर्स अपनो तबाह है, देखे नहीं सक रहा है, वो अपने जे वो संक्रमित रोग है वही से दूर राखे पड़ते कुरुआ सबके से वो धरल्ले से जाए वही भीतर में जे से पहलका साल नहीं देखल गेल है से सब चीज एहि साल भ रहा है। हाँ तो ये चीज तो अपने सब सरकार के निकाह के पूछियो, नागरिक के हैसियत से, पत्रकार महोदय के हैसियत से अपने सब ई बात जे सही से रखियो। आ ई बात वास्तव में जे आयल से सत्य घटना, उपचार नहीं भ रहा थे, बेड नहीं थे, नहीं जना जे अपने सब जे कहल गेले कि कुछ जे सीरियस रहते तो ओकरा अस्पताल पठावे, अस्पताल के उदशा है तो वही ठाम बिरानी नहीं जेते अस्पताल, बिरानी काठमांडू प्रीफर करते, दोसर ठमन काठमांडू में बेड खाली न है, कतो खाली न है। हाँ तो सैने कहलूँ बेड तो खाली तब तक के आदमी काठमांडू में जब तो काठमांडू में बेड केना खाली रहते। मगर एक बात अपने सटीक रूप में बुझल जाओ, जई रोग के बारे में हम सब रोग के लक्षण बुझे छियै, रोग के केना जांच कल जाय छै सेहो बुझे छियै, रोग के उपचार केना कल जाय छै सेहो बुझे छियै। आ ई बुझब 1 साल से कंटिन्यूअसली बुझ रहल, तखन तो एहि रोग पर सरकार के ध्यानाकर्षण, सरकार के अस्पताल के ध्यानाकर्षण या सरकार के जते चुस्त दुरुस्त रूप से काम करबाक चाहिए। तो ई चीज नहीं छै कि मतलब सरकार के सिस्टम फेल छै, मगर सरकार के सिस्टम फेल होते में आदमी के उपचार नहीं भ रहा से बात तो नहीं है। हम सब तो उपचार करिए रहा छी, एहिमे उपचार में स्वास्थ्य कर्मी लागल से, समाज से भी लागल से, अभियंता लागल से, राजनीतिक विचारधारा वाला आदमी सब लागल से, तो सब मिलकर जनता के केना जान बचते सही में लागल से। अब सरकार की में लागल से सही के विश्लेषण हमरा नहीं बुझाइए। सरकार तो सत्ता में के जाते, केकरा ढाले के, केकरा तोड़े के, केकरा गिरावे के, एते में अभी वही से फुर्सत नहीं भेल है। सरकारी अस्पताल से नीक बरू प्राइवेट परफॉर्मेंस द रहा है। देखियो नेपालों में अखन तक में बहुत जगह के, बहुत प्रदेश के, काठमांडू के सरकार के अस्पताल बहुत उच्च मूल्यांकन के साथ कार्य कर रहा है, उच्च मेहनत के साथ कार्य कर रहा है। पहले ये नहीं अहाँ कह सकै छी जे सरकार के वास्तव में हाँ हमरा अहाँ के प्रदेश में सरकार नहीं कार्य कर रहा है, ई दोसर बात है। काठमांडू में, लुम्बिनी में, सेती में, भेरी में, पोखरा में अहाँ कतौ चल जाओ, जते सरकार के कैपेसिटी थे वही से बहुत नीक स्वास्थ्य कर्मी सब, स्वास्थ्य संगठन सब, अस्पताल सब कार्य कर रहा है। अहाँ जे चीज के एग्जाम्पल हमरा से बेसी अहाँ पे एक सामाजिक संजाल में सेहो देखते हेबै, आ हम तो एक पेशा कर्मी के हिसाब से हमर तो सबसे जते डायरेक्टर हेतै से सब दोस्ते मुहिम सब जी जी। तो हमरा अहाँ के प्रदेश में जेहन पौरका साल गत वर्ष रहे, हमरा ओतबू तैयारी के अवस्था हम कोनो दिन आइ तक, हम 10 दिन से जनकपुर में थी, हम आज तक हम नहीं सुनलिए जे सरकार के कोनो भी आधिकारिक आई के बेड के संख्या अतेक, हमरा पास अतेक आईसीयू खाली है, हमरा पास अतेक वेंटिलेटर खाली है, हम सब ई काज सब में लागल छी एहि के आरो बढ़ब के लिए। से अपने सुनलिए सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ई बात सब कहल की ना, हमने सुनलिए। ई चीज तो नहीं भेले, लेकिन आई एगो पॉजिटिव बात भेल हमरा सबके जे प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर के मनमोहन मिश्र जी संगे जे 24 घंटा के भीतर रिपोर्ट दै छथिन। हाँ सही बात है, हमू 2-3 दिन से देख रहा छी, हमू कतेक आदमी के बिरामी सब करवेलिए, तई में आई भोर में सैंपल चल के या साँझ में रिपोर्ट आई 12 घंटा से 24 घंटा जी।
24 घंटा बेसी भऽ गेल, हम तो कहै छी 12 घंटा में रिपोर्ट जाई सब डिस्पैच कर रहल छी। उ सब कहलखिन जे डॉक्टर साहब एखन हम सब द्रुत गति में काजो कर रहल छी आ 24 घंटा बेसी से बेसी काज जे छै से निपटा रहल छी। तो ई एकटा बहुत पॉजिटिव चीज भेलै, मगर उपचार के लऽ कऽ कोन पॉजिटिव चीज भेलै से अपनहु कनि एक्सप्लोर कैल। उपचार के लऽ कऽ उपचार में तो किछु देख नहीं रहा छी, तै पर हम अपने से पूछे चाहे छलिए, अपने डॉक्टर साहब छी, अपने यही के बारे में बतबे। एगो चीज डॉक्टर साहब, जेना अपने सब होम आइसोलेशन में रहे वाला सबके लेल अखन तक कोनो फिक्स दवाई के नाम नहीं आबि रहल है, केहन केहन टाइप से इलाज करे छै? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछलहुँ। देखल जाओ जे आदमी क्रिटिकल नहीं हुई के मतलब भेलै जकरा वेंटिलेटर के आवश्यकता नहीं हुई। अब वेंटिलेटर के आवश्यकता पड़ती तखन तो घर में नहीं वेंटिलेटर लगती, तै बात में तो अपने सहमत थी। सहमत थी। यदि ककरो वेंटिलेटर के आवश्यकता नहीं हुई, बाकी सब आदमी के जान घर के आइसोलेशन में बचायल जा सके, बशर्ते ओहि ढंग से एक स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन के केयर कर सके। तो एक होम आइसोलेशन के केयर में एक खाली डॉक्टरे के चीज नहीं थे। सपोज जते आदमी क्रिटिकल नहीं भेले, जे वेंटिलेटर पर नहीं देते, ओकरा की होते जे अपने के मेडिकेशन सेहो लगे थी, आईवी मेडिकेशन लगे थी, नशा से दवाई जाए थी। तो नशा से दवाई के देते? अब देखल जाओ, ई चीज डिफिकल्ट थी। नशा से दवाई के देते? तो नशा से दवाई से जे आदमी पढ़ने थे, जे आदमी सपोर्टिव स्टाफ थे, एलाइड हेल्थ साइंस के स्टाफ थे, एसए थे, सिस्टर थे, नर्सिंग थे, मिडवाइफरी पढ़ने थे, आदि इत्यादि जे पढ़ने थे शास्त्र, क्या सब देते? तो हम सब कत हैंडीकैप हो जाए थी एक सामाजिक संस्था, हमरा सबके पास एहन एलाइड मैन पावर सबके कमी थी। तो एलाइड मैन पावर के कमी अपने पूरा कर दियो। तो हम तो कही रहे थी सब आदमी के इलाज, जे आदमी के मशीन नहीं चाहिए सांस के रखे ले, सब आदमी के उपयुक्त इलाज अस्पताल से इलाज हम सब घर में कर दी, मगर स्टाफ तो चाहिए नहीं हो। तो स्टाफ आप कत से रिक्रूट कर दी? कहूँ स्टाफ के पैसा आर्थिक पैसा के देते? कहूँ कोऑर्डिनेट तो सब चीज हम सब कर ले, सब चीज दवाई हम सब दे देवे, मगर वो कोऑर्डिनेशन कनी दिक्कत नहीं थे, बहुत दिक्कत थी। जना हम डॉक्टर साहब ये बुझे चाहलिए कि जना बेसी सीरियस नहीं भेले, होम आइसोलेशन में रह के ठीक भ सके छै, ओहि में जे जनरल गाइडलाइन अपने सब केहन केहन फॉलो करब छै? हाँ, तो ओहि में देखल जा माइल्ड गाइडलाइन थे, एकटा माइल्ड केस थे, जे मतलब सपोज अपने पॉजिटिव भ गेलिए, अपने के सर्दी रुगा खांसी है, कनिक बुखार है, जे 2-4 दिन में अपने के ठीक भ गेल, तो ओकरा सबके जे दवाई के कैटेगरी थे, एक रंग के एंटीबायोटिक थे, आरो विटामिन थे, आरो विटामिन डी थे, सपोज विटामिन सी थे, जिंक थे, एक बाद अपने के एक स्टीम थे, गार्गल थे, काढ़ा पीब के थे, दूध पीब के थे, इस चीज से पते थे, इस चीज से तो सब चीज मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। नंबर 1 मॉडरेट केस में आ जाओ, जकरा अपने के सांस लेबे में दिक्कत नहीं थे, मगर फीवर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन चल रहा थे, तो ओकरा में कनिक हम सब एग्रेसिव हो छी एंटीबायोटिक के टर्म में, या ओकरा में विजिलेंस चाहिए। विजिलेंस के मतलब भेले जे अखन सब आदमी अपना अपना घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर राख, त्या टाइम सीटामोल खाई छी, त्या टाइम अपने पल्स ऑक्सीमीटर से कहियो जे हमर ऑक्सीजन के सैचुरेशन कते, ई हमारा सबके नारा थे। जतेक बेर पैरासीटामोल खाई छी ओतेक बेर अपने एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा कर देखियो सैचुरेशन कते, यदि सैचुरेशन 94 से एबव है, कोनो धरफड़ा के जरूरत नहीं है अपने के। कहियो काल की होती बुखार कम होवे में 6 दिन 7 दिन 8 दिन टाइम लगे थी, आरो दवाई तो चले रहल थे। अच्छा, ई भ गेलै सेकंड कैटेगरी। आप देखियो थर्ड कैटेगरी, जकरा ऑक्सीजन सैचुरेशन में आप प्रॉब्लम होबे लगली, जेना 94 वाला आदमी 93 पर आबि गेलै, 90 पर आबि गेलै, मगर 90 पर से ओकर बाकी स्टेबल छै, बाकी ओकर सांस लेवे में बहुत दिक्कत नहीं छै, बाकी ओकरा डायबिटीज नहीं छै, बाकी ओकरा सीओपीडी नहीं छै, आरो कोमोर्बिडिटी नहीं छै। ऐसे मतलब भेलै जे ओकर सैचुरेशन कम होबे के शुरू भ गेलै। तो एहि में की चाहिए जे किछ दवाई के यूज होय छै अपने के, जेना एकटा इंपोर्टेंट दवाई छै डेक्सामेथासोन नाम के दवाई, तो हम सब ओहि पेशेंट के डेक्सामेथासोन चलबै छी। तो ओहू में से डेक्सामेथासोन के ओरल टैबलेट सेहो होय छै। आप सपोज कहियो काल की होय छै जे पेशेंट ओरल नहीं खा सके, एहिले जे पेशेंट के दम बैठ रहल छै, तो अपने के आईवी देबे पड़तै, तो चूंकि आईवी देबे पड़तै तो आईवी एंटीबायोटिक आ डेक्सामेथासोन चलै छै, आ तै के बाद अपने के 2 दिन 3 दिन में उ पेशेंट इंप्रूव भ जाय छै। तो 92 94 90 92 94 अपने में सैचुरेशन यदि रहतै आ डेक्सामेथासोन काम यदि क गेलै, आरो चीज सब किछ स्टेबल छै, तो इहो पेशेंट सब निकल जाय छै बेसिकली, ठीक भाई। अच्छा, आप भ गेलै क्रिटिकल, जे ओकर सैचुरेशन अपने के 80 85 75 भ गेलै, तो आप ई क्रिटिकल पेशेंट मानल जाय छै।
ई क्रिटिकल पेशेंट के घर में उपचार करे के लेल कतौ बेड नहीं छै, सरकार के अस्पताले नहीं छै, सरकार के निकाय नहीं छै, वेंटिलेटर नहीं छै, आईसीयू नहीं छै, तखन तो की करबे, घरे में उपचार करबे ने, तखन तो लोग के बाते बाते घर में उपचार करे के एहन टाइप के वेंटिलेटर नहीं तो ऑक्सीजन से अपने दियो, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ा दियो, के बाद तो चाहिए दवाई जेना रेमडेसिविर से ई दवाई सबके अपने के यूज होय छै। तो बेसिकली ई दवाई सबके के यूज होय छै, तो ई सब तो हॉस्पिटल की पद्धति थी, नहीं कि होम आइसोलेशन की पद्धति। तो एहन कैटेगरी के पेशेंट के अपने के वास्तव में 100 के 5 आदमी मानल जाओ के अस्पताल चाहिए, आईसीयू चाहिए। तो हम सब एहिठमन जाकर हमरा सबके एकटा दिक्कत भ जाइए, वही 5 आदमी के सर्वाइव केना के करायल जाए। तो एहि में सरकार के ध्यानाकर्षण से एहि में होबक चाहिए। माने सरकार के एगो टीम रहते जो होम आइसोलेशन मेंटेन करते आ दोसर वही में से छान के आन के जतबे जो 5 आदमी 100 में से 5 आदमी के मात्रे हॉस्पिटल करते तो शायद आई समस्या नहीं रहते। सरकार के ध्यान ऐसे देव के थे। पौका साल की करे सरकार, आइसोलेशन के समस्या रही, क्वारंटाइन के समस्या रही, भोजन के समस्या रही, लोग के टेस्ट पीसीआर के समस्या रही। आप कोनो समस्या चाहिए एखन से कल कोई समस्या सरकार के समस्या एकेटा थे, 100 में 4 से 5 आदमी के हमरा बचपती तो कतेक संख्यात्मक रूप से कम भ गेलै, अतेक अस्पताल थे, अतेक ठमन लोग के इलाज भ सकिए। देखल जाओ तो जानकी मेडिकल कॉलेज के ओतेक बड़काटा बिल्डिंग, ओतेक बड़काटा बेड, ओतेक संख्या में सब किछ राखल छै ओहिना, मगर पेशेंट के लेल रास्ता छै नहीं छै। ई समस्या हेतै से ऑलरेडी बुझल रही सरकार के सबके बुझल रही, सरकार के किला सब जनता के बुझल रही, मगर अखन ऑक्सीजन शॉर्टेज होबे लगलै। आज के अहाँ के दवाई शॉर्टेज होबे लगतै, रेमडेसिविर अखन काठमांडू में अखन जस्ट मंगल के सरकार। तो धीरे 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 किए थे अहाँ के यदि तैयारी नहीं है तो अहाँ के महामारी तो सबसे बेसी प्रभाव तो वही ठमन पाते जब तो तैयारी नहीं। ये ऑक्सीजन के जनकपुर के केस में ऑक्सीजन के की अवस्था हो वाला देखा जाओ, ऑक्सीजन के बात अपने 2-3 तरीका से बुझल जाओ। एक हो ऑक्सीजन के प्लांट, जे अपने के प्लांट छै जैमे से ऑक्सीजन फिल हेतै, ऑक्सीजन सिलेंडर में अबै छै, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने के अस्पताल में जाय छै। अस्पतालों में कतेक ठमन पाइप नहीं रहे छै, वाल में पाइप नहीं गेल रहे छै, तब बिरामी के बेड तक पाइप नहीं जाय छै, तो बिरामी के अपने डायरेक्टली सिलेंडर से देबै। जब तक पाइप से जाय छै तो ओतऽ पाइप में अपने के लागल रहे छै सिलेंडर ऑक्सीजन, तो ओहि से लोग दै छै। आ तेसर होइ छै अपने के ऑक्सीजन प्लांट जेना नेपाल में 13 अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट छै। तो बेसिकली अखन के समस्या की छै जे ऑक्सीजन के सिलेंडर कम भ रहल छै, क्योंकि प्लांटे देश में कम छै, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट बढ़ गेलै। इंडिया में की भेलै अखन के समस्या या भ गेलै ने जे प्लांट जतेक ऑक्सीजन बनबै छलैया, फिल करै छलैया, ताहिसँ बहुत ज्यादा आदमी के ऑक्सीजन चाहि रहल छै। तो आदमी ऑक्सीजन अनतै कतऽ सँ? तो अनटिल अनलेस कि अपने प्लांट बनेबै, ऑक्सीजन के सिलेंडर के संख्या बढ़ेबै, ताबे तक ई इमरजेंसी के अपने केना टैकल करबै? ई तो बहुत वर्स्ट इमरजेंसी थी। तो ई वर्स्ट इमरजेंसी में हमरा नहीं बुझाई जे प्रदेश नंबर 2 के कोनो भी अस्पताल ऑक्सीजन के प्लांट थे। प्रदेश नंबर 2 में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। तो कम से कम 1 साल में प्रदेश सरकार जे छै से 2टा ऑक्सीजन के प्लांट तो लगेने रही ने यौ। ई बात तो हम तो आई नहीं, यहाँ आई हमरा आई बेर इंटरव्यू अखन के टाइम में ले लो, पोरको साल हम अपनी बात कहने जे ऑक्सीजन काल्हि कम भ जेतै। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे वही पर वर्कआउट होबक चाही छलै कि नहीं चाही छलैया? तो अहाँ के पास नहीं ऑक्सीजन है, नहीं अहाँ के पास ऑक्सीजन के प्लांट है, नहीं अहाँ के पास आईसीयू है, नहीं अहाँ के पास दक्ष जनशक्ति प्रशस्त मात्रा में नहीं कि ऑप्टिमम मात्रा में नहीं है। आईसीयू केयर करे वाला जे स्वास्थ्य कर्मी सबके जे एकटा ग्रुप होइ छै सेहो कम है। तो अखन इलाज के सबसे क्रिटिकल कथी छै? स्वास्थ्य कर्मी, आईसीयू, ऑक्सीजन। हमरा बुझाइ छै ई एकटा आमो जनता बुझ रहल छै ऑक्सीजन, आईसीयू। तो एहि के 1 साल में की तैयारी के लिए? हाँ, 1 साल में अस्पताल सब बनलै है, ताहिमे हम एग्री छी, अपनों एग्री है। मगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कतौ लगलै है? कतौ नहीं लगलै। आईसीयू में मशीन किनेलै है, मशीन किनेलै, लेकिन मशीन चालू नहीं भेलै। मशीन चलबा वाला मैन पावर कतौ से एलै है? कतौ से नहीं एलै।
एहि रोग के उपचार के तरीका सब आदमी जानी छी, जनतो जानी जे आईसीयू के चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। अगिलका बेर में जे काम कैल, जे कोरोना में काम कैल स्वास्थ्य कर्मी सबके भत्ता नहीं अखन तक देलकै सरकार। त्याने कहलहुँ हाँ जे एहिठमन मोटिवेशन से बेसी डिमोटिवेशन के समस्या बेसी छै, तैयारी जे छै से न्यून छै। डॉक्टर साहब अपने सब जे जेना ई सेवा देवे के लागी या कोनो कोई यही टाइप के पेशेंट होवे वाला या उनका बुझा रहा है कि हमरा दिक्कत भ रहा है तो अपने सबके संपर्क करे के की संपर्क करे के क्लॉथ बैंक नेपाल में 15-16 आदमी छथिन मैनेजमेंट कमिटी, बजाते ई चीज राखल छै सोशल मीडिया में, सबके फोन नंबर सहित नाम राखल छै। अपने किनको फोन कर दियो, एगो से दूगो नंबर अपने कह देल जाओ कार्यक्रम माध्यम से। अच्छा नंबर एना नंबर तो अच्छा नंबर एक हम अपने के कहै छी, एक हमरा सबके जे राजीव बाबू छथिन उनका नंबर हम कह दै छी अपने के 9807867651 9807867651 7651 हाँ 9808 67 जी। आते के बाद एक आरो मनीष श्री ओम के नंबर हम अपने के कह दीजिए, अपने के फोन से तो हम बातें कर रहा थी, बेसिक फोन नंबर तो फोन में से एक हमरा सबके मनीष श्री ओम छथिन, तो अपने के हुनको अपने के हाँ 980 16 33 106 9801 33 जी। एवं प्रकारे अपने के 15-16 आदमी के अपने के ओइ पर अथी छै। तहिना एक रूबी छथिन, रूबी झा, तो उनको वो हमरा सबके मैनेजमेंट कमिटी के ऑक्सीजन व्यवस्थापन समिति के कमिटी के वो एक मेंबर छथिन, तो उनको जे छै से अपने के दूगो नंबर भ गेलै। डॉक्टर साहब जे सुनैत होथिन उनका जरूरी होते तो ये दोनों नंबर पर संपर्क कर लेथिन। अंत में अपने कार्यक्रम माध्यम से की कह चाहबे? हम ई कहत अखन हमरा समाज सबके एकेटा संदेश है जे लॉकडाउन के अपने सब बहुत अनुशासित भ क पालना करू। इस समय सब दिन नहीं रहते, मगर 3 हफ्ता तक में पीक देते आ के बाद 3 हफ्ता लगते कहीं सेटल डाउन होगा। तो बुझल जाते 1-1.5 महीना सब आदमी भगवान पर आस्था रख कर अपने सब लॉकडाउन के अनुशासित रूप से पालना करू। बाहर नहीं निकले जाए, कोनो काज नहीं तो निकल के कोनो जरूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2 अपने सबके यदि कोनो सिम्टम है तो टेस्ट पहले करवा दिए। अहाँ सब टेस्ट नहीं करबे छी से हमरा फीलिंग भ रहल है। जेना बुखार लाग गेल, खांसी है, सर्दी है, 1-2 दिन दवाई खेलौं नहीं ठीक भेल, आब तो टेस्ट करबे के मौका भ गेलै ने, टाइम भ गेलै। अपने सबके कोनो आदमी के यदि लक्षण है तो पहले जाकर टेस्ट करवा लिए, टेस्टो फ्री कैल जाए, टेस्ट में कोनो पैसा नहीं थी। 12 घंटा में 24 घंटा के भीतर रिपोर्ट आबि रहल। नंबर 2। नंबर 3 अपने सब यदि पॉजिटिव आबि गेलौं तो हमरा सब साथे आबद्ध भ जाओ। अपने सबके ई नारा के साथ हम सब कहि रहल छी, अपने सबके साथे जुड़ के कहि रहल छी जे अपने सब होम आइसोलेशन के प्रीफर यदि कैल जेतै तो हमरा सबके नेटवर्क में अपने सब चिकित्सकीय परामर्श में रहोबर में अपने सबके हम सब इलाज करब। नंबर 3। नंबर 4 अपने सब घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर राखू, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापे वाला, ओकर दाम 1500 से 2000 रुपया पड़े, एक घर में एक राखू। अपने सब जतेक बेर सीटामोल खेबै त्या बेर अपने सब पल्स ऑक्सीमीटर लगा कर अपने सब ऑक्सीजन के नपबै। हमरा अखन सबसे बड़का कंसर्न ई है जे जखने अपने के ऑक्सीजन कम होबे लगते हमरा तखने उपचार हम करब अपने, ओहि में कोनो डिले नहीं ककर। तो ताहि लेल ई चीज तखने बुझबै जखन ऑक्सीजन के मात्रा नपबै। तो सब घर में हरेक आदमी एक परिवार में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखे जाओ। आ जखन सीटामोल खाई छी तो 6 घंटा पर अपने पल्स ऑक्सीमीटर राखि के करू। जखने दम बढ़ लागल, खोखी भ गेल, सैचुरेशन कम होबे लागल, अपने सब तुरंत हमरा सबके इन्फॉर्म करू। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हम सब अपने के सेवा करे के लिए तैयार छी। नंबर 4 बात। नंबर 5 बात अपने के माध्यम से सरकार तक अपने पहुंचा दियो जे सीरियस बिरामी सबके जिनका होम आइसोलेशन में उपचार संभव नहीं थे,
उनका सबके घर से लक अस्पताल तक केना के पहुंचाल जाए, कौन अस्पताल में पहुंचाल जाए आ कत सेवा देल जाए से बात एक पब्लिक मार्फत से एक आम नागरिक के बुझे के हिसाब से अपने सब सेहो प्रश्न रूप से सब दिन ई बात कहियो कि अहाँ सब एहिठमन आउ, अपने नंबर के एम्बुलेंस है, अपने नंबर के फोन है, हमारे अस्पताल की यही कि अपने के माध्यम से सरकार में हमारी बात निवेदन, सरकार में हमारी बात निवेदन, सरकार में हमारी बात निवेदन।